नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट के बारे में। जो है दोस्तों आज की हमारी छठी क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे दोस्तों परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो हेडिंग डाल लेते हैं परिवहन। परिवहन की जो है आज की हमारी छठी क्लास है और कल की क्लास में हम जान रहे थे किसके बारे में, हवाई अड्डों के बारे में जो है जान रहे थे, जिनमें से आधे हम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के बारे में जान चुके थे और आधे आज की क्लास में पढ़ेंगे। और साथ ही दोस्तों रेलवे जोन के बारे में जानेंगे और कौन से रेलवे जोन का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है, इन सभी के बारे में जो है चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहला बचे हुए जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे लिखना स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों, कौन सा लिखेंगे? चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो लिखते हैं दोस्तों चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। ये स्थित है कहाँ पे दोस्तों? लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। लखनऊ यूपी में, याद रखें दोस्तों लखनऊ यूपी में जो है स्थित है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है दोस्तों तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थित है। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में जो है स्थित है। तो ये आपको अच्छे से जो है याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अब नहीं लिख रहे हैं क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा समय जो है खर्च हो रहा है। तो इसलिए जो है ये आप सीधा सीधा लिख लेंगे लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? तो ये आपको पता होना चाहिए, वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। वाराणसी यूपी बोले तो उत्तर प्रदेश में जो है स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो दोस्तों हम पहले जो इनकी थ्योरी लिख रहे हैं, अभी इनका अच्छे से जो है रिवीजन भी करेंगे। अब आते हैं दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो लिखते हैं दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की यदि बात करते हैं तो ये कहाँ पे स्थित है? यदि हम बात करते हैं दोस्तों कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। कोलकाता वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में जो है स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कुन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कुन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये कुन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? यदि इसकी हम बात करते हैं दोस्तों कुन्नूर केरल में, याद रखें दोस्तों कुन्नूर केरल में स्थित है। कहाँ पे? कुन्नूर केरल में स्थित है कुन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसको लिखते हैं सूरत कहाँ पे पड़ता है? ये गुजरात में है। सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की यदि हम बात करने वाले हैं तो ये कहाँ पे है दोस्तों? सूरत गुजरात में। सूरत गुजरात में। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है, कुन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है। तो ये आपको लोकेशन इनकी पता होना चाहिए, किस राज्य में और किस शहर में स्थित है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे देवी अहिल्याबाई
होलकर हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? ये इंदौर मध्य प्रदेश में। तो लिख लेते हैं इसको भी, देवी अहिल्याबाई होलकर, अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पे स्थित है? इंदौर मध्य प्रदेश में। इंदौर एमपी बोले तो मध्य प्रदेश में स्थित है। तो ये आप सभी को अच्छे से पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं डावोलिम हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? तो ये डावोलिम गोवा में स्थित है। तो इसको भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं, डावोलिम। याद रखें दोस्तों, डावोलिम हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? तो इसकी यदि बात करते हैं, डावोलिम गोवा में स्थित है। डावोलिम गोवा में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? डावोलिम गोवा में जो है स्थित हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? तो इसको भी लिख लेते हैं, कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पे स्थित है? तो यदि हम बात करते हैं कोयम्बटूर तमिलनाडु में, कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में जो है स्थित है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे हम याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं शेख उल अलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इसको भी लिख लेते हैं दोस्तों, शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसको लिख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पे स्थित है? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से जो है यहाँ पे पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लें, 2-4 और बचे हैं, इनको पहले लिख लेते हैं और इसके बाद जो है इनका अच्छे से हम रिवीजन कर लेंगे और इसके बाद जो है रेलवे जोन के बारे में अच्छे से यहाँ पे जानेंगे। तो इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की भी यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। इम्फाल की यदि बात करते हैं दोस्तों, इम्फाल हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? इम्फाल हवाई अड्डे की यदि बात करते हैं तो इम्फाल आप सभी को पता है, इम्फाल मणिपुर में स्थित है। इम्फाल मणिपुर में, याद रखें दोस्तों, कहाँ पे? इम्फाल मणिपुर में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? इम्फाल मणिपुर में जो है स्थित। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे मदुरई के बारे में। मदुरई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है कहाँ पे दोस्तों? मदुरई तमिलनाडु में। मदुरई तमिलनाडु में, याद रखें दोस्तों, कहाँ पे? मदुरई तमिलनाडु में स्थित है मदुरई हवाई अड्डा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों बागडोगरा, ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में। बागडोगरा दोस्तों, बागडोगरे की यदि बात की जाए तो बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पे स्थित है? ये दोस्तों स्थित है सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में। सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे दोस्तों? सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में जो है स्थित है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? आप सभी को पता है, मैंगलोर कर्नाटक में। मैंगलोर कर्नाटक में पड़ता है मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये आप सभी को अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों चंडीगढ़ के बारे में, यानी चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसको शहीद भगत सिंह जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से भी जो है जाना जाता है। कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों चंडीगढ़ में। तो लिख लेते हैं दोस्तों इसको, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये कहाँ पे स्थित है? आप सभी को पता होना चाहिए, ये चंडीगढ़ में स्थित है। चंडीगढ़ में स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अन्य नाम। तो इसका अन्य नाम भी यहाँ पे लिख लेते हैं, अन्य नाम।
तो अन्य नाम क्या है दोस्तों? इसका अन्य नाम है शहीद भगत सिंह जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। शहीद भगत सिंह शहीद भगत सिंह जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं नासिक हवाई अड्डे के बारे में। नासिक हवाई अड्डा। नासिक हवाई अड्डा ये कहाँ पे स्थित है? नासिक महाराष्ट्र में। कहाँ पे? नासिक महाराष्ट्र में। कहाँ पे दोस्तों? नासिक महाराष्ट्र में जो है स्थित है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बड़ोदरा हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? बड़ोदरा कहाँ पे? गुजरात में। तो बड़ोदरा हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। बड़ोदरा गुजरात में। बड़ोदरा गुजरात में है ये, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कुशीनगर हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है। तो इसको भी जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। कुशीनगर हवाई अड्डा। कुशीनगर हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? कुशीनगर हवाई अड्डे की यदि बात करते हैं तो ये कुशीनगर यूपी में। याद रखें दोस्तों, कुशीनगर यूपी में। कुशीनगर यूपी में पड़ता है कुशीनगर हवाई अड्डा। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं अयोध्या एयरपोर्ट यानी अयोध्या हवाई अड्डा। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये अयोध्या में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? अयोध्या यूपी में जो है स्थित है। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे अयोध्या एयरपोर्ट को। तो दोस्तों इसको यहाँ पे हम लिखते हैं अयोध्या एयरपोर्ट। अयोध्या एयरपोर्ट इसको जो है और किस नाम से जाना जाता है? महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से इसको जाना जाता है। ये कहाँ पे? अयोध्या यूपी में। अयोध्या यूपी में स्थित है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, एक और बचा है लास्ट, और इसके बाद जो है हमारे हवाई अड्डे हो जाएंगे कंप्लीट। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये कहाँ पे स्थित है? पटना बिहार में। पटना बिहार में स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। और ये हो गया हमारा टॉपिक कंप्लीट। कौन सा टॉपिक कंप्लीट हुआ है? तो एयरपोर्ट वाला हुआ है। और इसके बाद जो है दोस्तों रेलवे जोन के बारे में जानेंगे। अब पहले हम इनका रिवीजन जो है कर लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पे स्थित है? लखनऊ यूपी यानी उत्तर प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट जो है पूछा जाता है। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पे स्थित है? तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में स्थित है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं लिखा, क्योंकि लिखने में बहुत समय जो है खर्च होता है। ये आपको ऊपर लिखा हुआ मिलेगा। तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी यूपी में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता पश्चिम बंगाल में। कुन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कुन्नूर केरल में। सूरत हवाई अड्डा दोस्तों सूरत गुजरात में। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये इंदौर मध्य प्रदेश में हो जाता है। डाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा डाबोलिम गोवा में स्थित है। कोयम्बटूर हवाई अड्डा कोयम्बटूर तमिलनाडु में पड़ता है। शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। इम्फाल हवाई अड्डा कहाँ पे? इम्फाल मणिपुर में है। मदुरई हवाई अड्डा कहाँ पे? मदुरई तमिलनाडु में पड़ता है। तो मदुरई तमिलनाडु में स्थित है मदुरई हवाई अड्डा। बागडोगरा हवाई अड्डा कहाँ पे? सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में। मैंगलोर हवाई अड्डा मैंगलोर कर्नाटक में। चंडीगढ़ हवाई अड्डा जिसको शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है, तो ये चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ पे? चंडीगढ़ में। नासिक हवाई अड्डा कहाँ पे? नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है नासिक हवाई अड्डा। बड़ोदरा हवाई अड्डा कहाँ पे है? बड़ोदरा गुजरात में है बड़ोदरा हवाई अड्डा। कुशीनगर हवाई अड्डा कहाँ पे? कुशीनगर यूपी में। याद रखें दोस्तों यहाँ पे
बात की जा रही है कुशीनगर हवाई अड्डा कहाँ पे है, तो ये कुशीनगर हवाई अड्डे की यदि बात की जाए तो दोस्तों ये पड़ता है कुशीनगर यूपी में। कहाँ पे? कुशीनगर यूपी में। अब यहाँ पे बात करेंगे अयोध्या एयरपोर्ट, जिसको महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता है, तो ये अयोध्या यूपी में है। कहाँ पे दोस्तों? अयोध्या यूपी में जो है स्थित है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहाँ पे पड़ता है? ये पटना बिहार में। कहाँ पे दोस्तों? पटना बिहार में जो है स्थित है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए दोस्तों। अब यहाँ पे बात करेंगे रेलवे जोन की, कौन कौन से रेलवे जोन है और ये कहाँ कहाँ पे पड़ते हैं और इनका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, तो इन सभी के बारे में जो यहाँ पे हम जानेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं दोस्तों रेलवे जोन के बारे में। तो एक न्यू पेज लेंगे और इसके बाद जो अच्छे से यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं रेलवे जोन, रेलवे जोन। तो कौन कौन से रेलवे जोन है यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो रेलवे जोन की यदि बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे कौन कौन से, सबसे पहले हम यहाँ पे इस प्रकार जो है मैप बना लेते हैं। ये चारों दिशाएं हो गई। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पे नॉर्थ, ये साउथ है, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। कौन सा दोस्तों? ये ईस्ट वेस्ट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे, ये हो गया दोस्तों उत्तर रेलवे, उत्तर रेलवे, उत्तर रेलवे। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में। कहाँ पे दोस्तों? दिल्ली में है उत्तर रेलवे का मुख्यालय। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, ये है दोस्तों पूर्वी रेलवे, यानी ये पूर्वी दिशा हो गया, पूर्वी रेलवे। ये पूर्वी रेलवे है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? फेयरली प्लेस, कोलकाता में। फेयरली पैलेस, कोलकाता में। कोलकाता में, याद रखें दोस्तों कहाँ पे? कोलकाता में जो है पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ये नीचे है दक्षिण रेलवे, याद रखें दोस्तों। दक्षिण रेलवे कौन सा दोस्तों? दक्षिण रेलवे। तो इसको लिखते हैं, ये हो गया दक्षिण रेलवे। और दक्षिण रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? चेन्नई में। कहाँ पे दोस्तों? चेन्नई में स्थित है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये है पश्चिमी रेलवे, पश्चिमी रेलवे। तो ये दोस्तों रेलवे जोन है और इनके हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ पर है ये आपको मैं बता रहा हूँ। तो दोस्तों पश्चिमी रेलवे की यदि बात की जाए तो ये पश्चिमी रेलवे है और इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? पश्चिमी रेलवे का मुंबई चर्च गेट। तो इसको लिखते हैं दोस्तों चर्च गेट मुंबई, चर्च गेट मुंबई। यानी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? चर्च गेट मुंबई में जो है स्थित है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर ये बीच में यानी मध्य में जो है कौन सा यहाँ पे है? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रेलवे जोन लिखेंगे दोस्तों। छत्रपति, छत्रपति शिवाजी, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी याद रखें दोस्तों। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, टर्मिनस रेलवे जोन याद रखें दोस्तों। तो ये आपको अच्छे से जो है याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर ये 5 हो गए हैं, तो ये 5 आपको याद हो गए होंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये हो गया, ये वाला मध्य हो गया, ये वाला भी मध्य है और ये वाला भी मध्य है। अब ये मध्य, तो ये कैसे हैं अभी मैं आपको इनको समझाऊंगा, केवल यहाँ पे पहले हम इनकी थ्योरी जो है लिख रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, तो ये कौन सा है? तो लिखते हैं दोस्तों मध्य रेलवे, यानी पूर्वी मध्य रेलवे कौन सा है? दक्षिणी मध्य रेलवे कौन सा है? तो यदि हम इसकी बात करते हैं तो सबसे पहले ये है कौन सा दोस्तों? उत्तर मध्य रेलवे। तो इसको लिखते हैं यहाँ पे उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे। उत्तर मध्य रेलवे कौन सा है? तो यदि हम बात करते हैं तो ये कौन सा हो जाता है? ये हो जाता है दोस्तों इलाहाबाद। इलाहाबाद बोले तो प्रयागराज, याद रखें दोस्तों, इलाहाबाद हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे पूर्वी मध्य रेलवे। तो इसको हम लिख लेते हैं पूर्वी मध्य रेलवे। तो यहाँ पे कौन सा है? हाजीपुर, हाजीपुर। हाजीपुर की यदि बात की जाए तो ये क्या है? ये पूर्वी मध्य रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे, ये पूर्वी मध्य रेलवे हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे सिकंदराबाद है,
सिकंदराबाद की यदि बात की जाए तो ये जो है दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, ये हो गया दोस्तों दक्षिण मध्य रेलवे। कौन सा? दक्षिण मध्य रेलवे जो है हो जाता है, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। कौन सा दोस्तों? दक्षिण मध्य रेलवे जो है हो जाता है, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये वाला कौन सा है? ये है दोस्तों जबलपुर। यहाँ पे ये है जबलपुर। जबलपुर की यदि बात की जाए तो ये कौन सा है? ये है दोस्तों पश्चिम मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे में कौन सा है? तो ये है जबलपुर। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद होना है। याद रखें दोस्तों, याद रखना है। कितने हो गए हैं? तो ये हो गए हैं दोस्तों कितने, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ये हो गए हैं 9। तो ये हो गए। अब दोस्तों यहाँ पे कितने हो गए? 9 हो गए। अब आगे की यहाँ पे बात कर लेते हैं कौन कौन से और बचे हैं। तो ये तो हो गई इनकी ट्रिक। अब दोस्तों यहाँ पे एक मैप और बनाएंगे और इसके बाद जो है यहाँ पे देखेंगे और कौन कौन से बचे हैं। दक्षिण पूर्वी रेलवे बचेगा और साथ ही दोस्तों दक्षिण पश्चिम बचेगा, उत्तर पूर्वी और उत्तर पश्चिम। तो ये वाले और लिख लेते हैं और इसके बाद जो है बचे हुए जो है इनको लिखेंगे। तो यहाँ पे एक मैप बनाएंगे फिर से। तो ये जो हमने बनाया दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे हम इस प्रकार जो है ये खींच लेते हैं। ये हमने बनाया। तो दोस्तों इसकी चारों दिशाएं, तो ये हो गया दोस्तों नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दोस्तों उत्तर पूर्वी रेलवे। उत्तर पूर्वी रेलवे। उत्तर पूर्वी रेलवे का हेड क्वार्टर कहाँ पे स्थित है? गोरखपुर में। गोरखपुर में। कहाँ पे दोस्तों? गोरखपुर में। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं दक्षिण पश्चिम, दक्षिण दक्षिण पूर्वी होगा दोस्तों यहाँ पे, दक्षिण पश्चिम नहीं, दक्षिण पूर्वी। याद रखें दोस्तों दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये कोलकाता में। कोलकाता में कहाँ पे स्थित है? कोलकाता गार्डन रीच में। याद रखें दोस्तों कोलकाता गार्डन रीच में, गार्डन रीच में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं दक्षिण पश्चिम रेलवे के बारे में। तो इसको लिखेंगे दक्षिण पश्चिम रेलवे। दक्षिण पश्चिम रेलवे की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है दोस्तों? हुबली कर्नाटक में। हुबली कर्नाटक में। कहाँ पे दोस्तों? हुबली कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? हुबली कर्नाटक में जो है स्थित हो जाता है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, एक बचा ये वाला, तो ये उत्तर पश्चिम रेलवे है। इसको लिखते हैं उत्तर पश्चिम रेलवे। ये हो गया उत्तर पश्चिम रेलवे। तो ये कौन सा है दोस्तों? ये कहाँ पे है इसका मुख्यालय? इसका मुख्यालय है जयपुर में। तो ये जयपुर में है। याद रखें दोस्तों, ये हो गए हैं बाकी के, और बचे हुए और लिखते हैं और इसके बाद जो है सभी को लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप थ्योरी बाई इनको एक एक करके लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये मालेगांव गुवाहाटी में। मालेगांव गुवाहाटी में। मालेगांव गुवाहाटी में पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, इसके बाद कौन सा आता है? पूर्वी तटीय तटवर्ती रेलवे, भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है। पूर्वी तटवर्ती रेलवे, ये कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है दोस्तों भुवनेश्वर उड़ीसा में। भुवनेश्वर उड़ीसा में। कहाँ पे दोस्तों? भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, इसके बाद कौन सा आता है? दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे। दक्षिण पूर्वी मध्य
रेलवे दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे की यदि बात की जाए तो ये कहाँ पे है दोस्तों? बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे दोस्तों? बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे? बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कोलकाता मेट्रो रेलवे। इसका जोन कहाँ पे दोस्तों? कोलकाता में। लिखेंगे कोलकाता, कोलकाता मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेलवे। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे? इसका भी जो है कोलकाता। कहाँ पे दोस्तों? कोलकाता में। कहाँ पे? कोलकाता में है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों दक्षिणी तटीय रेलवे। कहाँ पे? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। दक्षिणी दक्षिणी तटीय रेलवे, तटीय रेलवे। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। एपी बोले तो दोस्तों आंध्र प्रदेश। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे, कोंकण रेलवे की यदि बात की जाए तो ये मुंबई में। याद रखें दोस्तों, मुंबई में। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब पहले इनका हम रिवीजन करेंगे और इसके बाद जो आगे की थ्योरी बची है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं रेलवे जोन के बारे में। तो इनका मुख्यालय कहाँ कहाँ पर स्थित है? जैसे दोस्तों ये चारों दिशाओं में, जैसे उत्तर रेलवे है इसका मुख्यालय है दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में। ये है दोस्तों दक्षिण रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ पे? चेन्नई में। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय फेयरली पैलेस कोलकाता में है। यहाँ पे पश्चिमी रेलवे की बात करेंगे, चर्च गेट मुंबई में पश्चिमी मुख्यालय हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे उत्तर मध्य रेलवे, यानी जो उत्तर मध्य रेलवे इसका मुख्यालय है इलाहाबाद में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में है। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में। दक्षिण मध्य का रेलवे है सिकंदराबाद में। कहाँ पे दोस्तों? सिकंदराबाद में जो है हो जाता है। अब यहाँ पे बात करेंगे, ये नॉर्थ हो गया, ईस्ट, साउथ, और ये हो गया दोस्तों वेस्ट। अब दोस्तों जैसे ये हो गया दोस्तों उत्तर और ये हो गया पूर्वी, तो इन दोनों के जो बीच का रेलवे है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जैसे उत्तर पूर्वी रेलवे तो इसका मुख्यालय है गोरखपुर में। अब दोस्तों ईस्ट और साउथ यानी दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे? कोलकाता गार्डन रीच में है। अब यहाँ पे दोस्तों साउथ और वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? हुबली कर्नाटक में जो है हो जाता है। अब यहाँ पे पश्चिम और उत्तर का यानी उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय ये जयपुर में। कहाँ पे दोस्तों? जयपुर में जो है हो जाता है। बाकी के जैसे पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, जो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे है इसका मुख्यालय कहाँ पे? मालेगांव गुवाहाटी में। कहाँ पे दोस्तों? मालेगांव गुवाहाटी में। पूर्वी तटवर्ती रेलवे कहाँ पे? भुवनेश्वर उड़ीसा में। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे कहाँ पे? बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। कोलकाता मेट्रो रेलवे कहाँ पे? कोलकाता में। साथ ही दक्षिण तटीय रेलवे कहाँ पे? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। और कोंकण रेलवे कहाँ पे? मुंबई में। याद रखेंगे दोस्तों मुंबई में। तो ये है, और बाकी के जो 2-4 पॉइंट बचे हैं इनको हम कल की क्लास में जो है कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।